नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत गंभीर विषय है जो कुर्मी समुदाय से रिलेटेड है, उस पर ही चर्चा करूंगा। दोस्तों, कुछ दिनों से, कुछ नहीं, ये 2-3 दिन से आप देखते होंगे कि आपका जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो ना, उस पर एक दाढ़ी बाबा की वीडियो वायरल हुई है। दाढ़ी बाबा ने हमारे कुर्मी समुदाय के महिलाओं पे लकड़ी या पेड़ काटने का आरोप लगाया। बताइए दोस्तों, जमीन और हमारे ये झारखंड आंदोलन को बेच खाने वाले आज हम पे आरोप लगा रहे हैं। हमारे पार्टी पे पलने वाले, विनोद बाबू के पार्टी पे पलने वाले आज हमें ही उपदेश झाड़ रहे हैं। नीयत आपकी कभी साफ रही नहीं। झारखंड आंदोलन को वही लालटेन लालू के सामने बेच खाए हैं। वही लालू ने हमें ये कहा था कि झारखंड तब बनेगा जब मेरे लाश पे कोई चढ़ के पार होगा। और वही तिहाड़ जेल जिसमें झारखंड आंदोलनकारी को बंद करके रखने की लालू की मंशा थी, वही जेल में आज लालू सड़ रहे हैं। वही पार्टी से आपने गठबंधन किया है, तो इसी से हमको ये समझ में तो आ ही गया है कि आप झारखंड के साथ हैं या झारखंड आंदोलन के साथ थे या ना थे। तो इस प्रकार का उपदेश हमें झाड़ने की आवश्यकता नहीं है दाढ़ी बाबा। पर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो मैं उस 40 कुर्मी संगठनों के लिए है। मैंने सीधे तौर पे मैं उसको मुंह में गाली दे रहा हूं। वो 40 कुर्मी संगठन जो अपने समुदाय के नाम पर अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। राजनीतिक रोटी नहीं, जेएमएम की दलाली कर। हमको आपके राजनीति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दल में रह के राजनीति कीजिए, टॉप में रहिए। आप हमारे समुदाय के, हम आपके साथ खड़े हैं। यदि आपको उस तरह का दायित्व मिल रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं। पर आपके समुदाय को कोई गाली दे और आप अपने समुदाय के साथ खड़े नहीं है तो हम आपको चप्पल क्या कुछ भी पहना सकते हैं। और खुले तौर पे बोलते, यदि मैं रहता तो आज शायद उस जगह पे मैं रहता तो शायद मेरे साथ जो होता, पर मैं भी उस टाइम वहां पर चुप ना रहता। गरिया के कम से कम इतना तो जरूर बनता कि गाली दे के वहां से निकल जाता। अपने अनुरूप, अपने पावर के अनुरूप हम वहां पर अपने समुदाय का बुराई नहीं सुनते। यार, हमारे समुदाय में यही तो कमी है। 1 दिन या 2 दिन पहले एक हमारे धनबाद के भैया है, यही फेसबुक फ्रेंड है हमारे, राजीव महतो नाम के हैं। उन्होंने एक पोस्ट छोड़ा था, वही जय श्री राम से लेके, तो एक मिश्रा, क्या नाम है उसका मैं याद नहीं आ रहा, वो मिश्रा थे। उन्होंने ये बताया कि कुछ कुर्मी लोग तो देवी देवता को नहीं मानते हैं। उन्होंने तो कहा सही बात है, कुछ तो नहीं मानते हैं। तो एक भाई ने बताया कि वो सब राजनीतिक चक्कर है, इसलिए राजनीति की वजह से। हमने कहा चलिए वो ठीक है, पर मेरी वो घर की लड़ाई है, उससे मैं आपस में ही लड़ूंगा। मैं आपको चौधरी बनाने के लिए नहीं बुलाऊंगा भाई। हमारी घर की लड़ाई हम लोग आपस में लड़ लेंगे ना, हमारे साथ लड़ाई होगी, बहुत सारी चीज होगी, पर मैं आपको चौधरी बना के बैठाऊं? आप मेरे आके विचार कीजिएगा। आप विचार करने वाले कौन होते हैं? और बताइए तो ऐसा कौन सा संगठन है जिसमें वही मिश्रा वगैरह ना हो? मतलब आपको हमारी जाति पर टिप्पणी करने की बड़ी शौक होती है। आपकी जाति पे मैं कर दूंगा तो बड़ा दर्द हो जाएगा। छोड़िए, मैं अभी उस पे बात नहीं करूंगा। बस मैं थोड़ा सा बता रहा था कि देखिए, घर की लड़ाई है तो किसी को चौधरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हमारी लड़ाई अभी कुर्मी और कुर्मी में है। हालांकि ये दाढ़ी बाबा का ही है, विनोद बाबू से चला आ रहा है। जब विनोद बाबू का शिवाजी समाज चल रहा था ना, तब दाढ़ी बाबा ने कुर्मी बना के उलगुलान का नारा दिया और विनोद बाबू के शिवाजी समाज के समक्ष क्या बोलते हैं उसको, उलगुलान खड़ा किया। और विनोद बाबू के विपक्ष में एक महतो नेता प्रोजेक्ट करके विनोद बाबू को जेएमएम से बाहर कर दिया। तो ये तो जेएमएम, मतलब ये तो सोरेन फैमिली का पूरा इतिहास ही बताता है। और हमारे महतो नेता के साथ जो भी गलत हुआ है उसका तो सारा कंडेला, सुनील महतो हो, निर्मल महतो हो, शक्तिनाथ महतो हो, जितने सारे महतो है, सबके साथ अब उठा के देख लीजिए, सब जेएमएम नहीं, वो अपना आस्तीन का सांप का ही हाथ होगा। मैं एकदम खुले तौर पे बोलता हूँ, लेकिन किसी को बोलने की हिम्मत ना होगी
तो हमको उससे कोई ऐतराज नहीं है। वो हद से हद क्या करेगा वो दाढ़ी बाबा। अब बोलता है उम्र हो गया है, अब बोलने का संयम नहीं है। अरे बाप, आप मुख्यमंत्री के बाबूजी हैं, आपको बोलने का संयम नहीं है। रोल मॉडल रहे, इतने बार सांसद रहे, आपको बोलने का तमीज नहीं है। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो पहले अपने गिरबान पे देखिए कि आप में कितनी किच्चड़ है। छोड़िए शिबू जी पे, तो जो होना है अब 2024 के बाद ही होगा। ये जेएमएम फैमिली पे जो होना है वो 24 के बाद ही होगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ अपने झारखंड प्रदेश के 40 ऐसे संगठन है जो कुर्मी के नाम पे चलते हैं। नेगाचारी हो गया, भाखीचारी हो गया, और भी बहुत सारे संगठन है। कुर्मी विकास मोर्चा, कुर्मी महासभा, जितने सारे संगठन, मैं उस पे ही एक टिप्पणी कर रहा हूँ। भाई इतनी गंदी आरोप लगी है हम पे, या जो भी अब शब्द बोले कम पड़ जाएगी, पर एक वर्ड तक नहीं निकला हमारा संगठनों का। 40 संगठन में दोस्तों मैं बताऊं आपको, 40 संगठन में ना 35 ऐसे संगठन होंगे जिसके प्रदेश अध्यक्ष ना कभी जेएमएम या हेमंत परिवार के तलवा चाटते होंगे या दलाली करते होंगे। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये समुदाय कुर्मी समुदाय के लिए है या जेएमएम की दलाली करने के लिए। आज हमारे बहुत महतो भाई आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल ये सबको गाली देते हैं। हमको कोई मतलब नहीं है, आपको जो विचारधारा अच्छा लगे आप कीजिए, पर इतने गाली देने वाले आज कहाँ गायब हो गए। आज एक भी कुर्मी का वर्ड नहीं आया कहीं पे कि किसी कुर्मी ने बोला शिबू के खिलाफ। भाई आपको गाली दे दी, और क्या चाहिए, आपके स्वाभिमान के साथ खेल दिया। हमारी महिलाएं चोर, तो आज सारा कुर्मी फैमिली चोरी हो गया ना। हाँ ठीक है, हमारी माताएं चोर होती है तो उसका बेटा चोर नहीं होगा। कीजिए, जेएमएम की अंधभक्ति कीजिए, दलाली कीजिए, जो करना है कीजिए, पर अपने समुदाय को गाली दे तो उसके खिलाफ एक वर्ड नहीं। हमारे जेएमएम में कितने सारे विधायक हैं, शायद अंबा प्रसाद सामने होगी, छोड़िए अभी हमारे टाइगर रहते तो बहुत कुछ हो जाता। ये इस पे तो जरूर टाइगर जगन्नाथ महतो होते तो इस पे तो जरूर टिप्पणी निकलती या उनके विपक्ष में खड़े होते, पर आज ऐसा है कि जगन्नाथ महतो थोड़े अस्वस्थ हैं। जिस बात का हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो, पर हम यहीं पर ही बता रहे हैं कि इतने सारे विधायक होने के बाद, जेएमएम के महतो विधायक होने के बाद एक वर्ड तक नहीं निकला। कौन सा डर है, कौन सा लालसा है, कुछ समझ में नहीं आता। अपने संगठन को भी छोड़ दीजिए, इतने सारे संगठन है, एक टिप्पणी तक नहीं। क्या जेएमएम आपको रोटी देता है, क्या देता है भाई? समुदाय के आड़ में आप किसको, बात यह है कि समुदाय के आड़ में आप क्या करना चाहते हैं? समाज तो चलाते हैं पर समाज के साथ कभी खड़ा ना होते। कहाँ गया है नेगाचारी? यही नेगाचारी अपने लंबोदर महतो के श्राद्ध कार्यक्रम में माता जी का बहुत तो गलत टिप्पणी, अभद्रतापूर्ण बातें करके आई, पर अभी शिबू एक वर्ड तक नहीं निकला है। नेगाचारी के कोई प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी कुछ भी नहीं बोले हैं। क्या फंड है यार? इसलिए दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये बातें, हम क्या बोलना चाह रहे थे, वो आपको समझ में आई हो। तो कृपया ये अंधभक्ति और ये समाज के नाम पे हमें गुमराह करने की कोशिश ना करें। हम जैसे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। हमको पता है कि अब समाज के आड़ में क्या करना चाहते हैं। भाई जेएमएम की राजनीति करनी है तो करिए, क्या फर्क पड़ता है, सीधे तौर पे कीजिए। ये कुर्मी और कुर्मी का ड्रामा मत कीजिए। धन्यवाद।